हर हर महादेव, शिव शंभो पार्वती प्रिय। कुंभ राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 अर्थात मासिक राशिफल, जो आपको बताएंगे यहाँ पर बिल्कुल सत्य और सटीक भविष्यवाणी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। अर्थात ध्यान से सुनिएगा, ये प्रोग्राम हम कोई फेक प्रोग्राम नहीं दे रहे हैं। आपके ग्रह, नक्षत्र और गोचर को जोड़कर मासिक राशिफल बड़ी मेहनत करने के बाद आप लोगों को प्रदान करते हैं। एक एक बात की चर्चा करेंगे इसमें कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपका भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य, नौकरी, हर एक बात पर विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। प्रभु से सबसे पहले कामना करते हैं, जो भी दर्शक हमारे देख रहे हैं उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी हो, प्रभु उन सारी कष्ट परेशानी को दूर करें, ये विनती करते हुए। और प्लीज एक छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा कि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यारा सा एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ग्रह गोचर देख लेते हैं, ग्रह गोचर कैसा रहेगा। उससे पहले अगर आप अपनी कुंडली, जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं या हस्तरेखा विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपना हस्तरेखा विश्लेषण तथा जन्म कुंडली दोनों चीजें करवा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक बार ग्रहों का गोचर देख लेते हैं। सबसे पहले आपके लग्नेश कौन है? आपके लगन भाव के जो स्वामी हैं वह ग्रहों के कलयुग के न्यायाधीश, कर्म फलदाता श्री शनिदेव महाराज, जो आपके धन भाव पर शुक्र और शनि की युति बनी हुई है, अच्छा है ये। उसी के साथ ही साथ बुध महाराज आपके लगन भाव पर रहेंगे, राहु महाराज पूरा महीना लगन भाव पर रहेंगे, मंगल देव पूरा महीना आपके लगन भाव पर रहेंगे। सूर्य देव भगवान का राशि गोचर होगा 15 मार्च को आपके ठीक धन भाव से निकलकर आपके लगन भाव से निकलकर आपके धन भाव पर प्रवेश करेंगे, जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं। तो शनि और सूर्य की युति 1 महीना रहेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे। 11 मार्च को वक्री अवस्था से मार्गीय अवस्था में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव पर हो जाएंगे। केतु महाराज आपके सप्तम भाव पर पूरा महीना विद्यमान रहेंगे और चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। तो ये ग्रहों का गोचर इस महीने रहने वाला है। सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड, यानी आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड। हमेशा ही हम कहते हैं पहलो सुख निरोगी काया। अगर शरीर ठीक है तो सब कुछ ठीक है और शरीर ठीक नहीं है तो सब कुछ बेकार है। तो संतों ने कोई अन्य सुख नहीं बताया है। पहला जो सुख बताया है वो आपकी निरोगी काया के बारे में बताया है। तो हेल्थ कैसी रहेगी? देखिए यहाँ पर मंगल भी बैठे हैं, बुध भी बैठे हैं, राहु भी बैठे हैं और सूर्य भी बैठे हैं। तो सूर्य और बुध का राजयोग भी बन रहा है और राहु बुध का जड़ता तो दोष भी बन रहा है, राहु मंगल का अंगारक दोष भी बन रहा है और राहु सूर्य का ग्रहण दोष भी बन रहा है। तो इतना अगर सब कुछ इतना होगा तो फिर तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सूर्य और बुध का राजयोग है, सूर्य मंगल का भी राजयोग है यहाँ पर। तो अकेले राहु यहाँ पर क्या कर पाएंगे, क्योंकि 3 ग्रह जो है ना वो ठीक बैठे हैं। तो अर्थात हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, किंतु क्रोध पर, गुस्से पर आपको अपना नियंत्रण बनाकर रखना इस महीना विशेष कर रखना पड़ेगा। यानी क्रोध पर जितना आप नियंत्रण बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा महीना आप लोगों के लिए पॉजिटिव होगा। और क्रोध पर आप नियंत्रण नहीं बनाकर चलेंगे तो आपके विवाद, लड़ाई झगड़े और नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए जो मैं रेकमेंड इस महीने करना चाहूँगा कुंभ राशि के दर्शकों के लिए कि अगर छोटा बहुत उस क्रोध आता भी है तो उसे इग्नोर करें, इस चीज़ का ध्यान रखें। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। इस महीना यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो आपको यश प्राप्त नहीं हो रहा था, मान सम्मान नहीं प्राप्त हो रहा था समाज के अंतर्गत, तो यश की भी प्राप्ति होती हुई नजर आएगी, साथ ही साथ मान सम्मान की भी प्राप्ति आपको इस महीने होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। कुछ दुख कम होते हुए नजर आएंगे, कुछ सुखों में भी आपके वृद्धि यहाँ पर इस महीना आपके होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके धन की, आपके कुटुंब की, आपके परिवार की। तो जहाँ पर शुक्र शनि की युति बनी है तो परिवार में वृद्धि होगी, परिवार के लोगों से आपको कुछ हेल्प प्राप्त होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ आर्थिक स्थिति जो आपकी डगमगाई हुई थी वह आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आपको इस महीना आपको देखने को मिलेगा। जो आर्थिक स्थिति आपकी काफी लंबे समय से खराब चल रही थी तो आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार आपको उत्तम अच्छा देखने को इस महीने आपको मिलेगा। उसी के साथ ही साथ किसी से आप प्रॉमिस, वादे वचन कर रहे थे उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे, यानी किसी से कोई कमिटमेंट कर रहे थे और आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे, तो संभवतः ही आप किसी से कमिटमेंट करेंगे तो उसको पूरा करते हुए भी नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आगे का प्रभाव कैसा रहेगा। आते हैं आपके पंचम भाव पर।
शिक्षा, प्रेम, प्यार और संतान। संतान का उत्तम अच्छा सुख प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो संतान का आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, वह इस महीने आपको संतान का उत्तम अच्छा सुख आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको और देखने को मिलेगा, यानी संतान की ओर से काफी उत्तम अच्छा लाभ आपको इस महीने आपको देखने को मिलेगा। बच्चे जो है ना आपके तरक्की की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। जो बच्चे आपकी बात को नहीं मान रहे थे, वह आपकी बात को मानते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, इस महीना आपका एग्जाम वगैरह है तो काफी बेहतर उत्तम अच्छा जाएगा। विद्यार्थियों का पढ़ाई में बहुत अच्छा मन लगता हुआ नजर आएगा। जो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, वो विद्यार्थियों का उत्तम अच्छा मन पढ़ाई में लगता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर संभवतः ही आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं प्रेम प्यार की। तो प्रेम प्यार आपका काफी लंबे समय से खराब चल रहा था, तो प्रेम प्यार में भी काफी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आपका पार्टनर आपकी ओर आकर्षित होता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे आपके नौकरी की, शत्रुओं की, तो चंद्रदेव सवा दुदन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। यहाँ पर जो है ना कोई ऐसे ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही, इसलिए नौकरी में आपके जो है ना उच्च अधिकारियों से कुछ गिफ्ट वगैरह प्राप्त होने की संभावना रहेगी। और नौकरी में कुछ अच्छा, यानी जो लोग जॉबलेस वगैरह थे, उनको जॉब वगैरह मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगे। यानी जॉब वगैरह आप बहुत दिनों से तलाश कर रहे थे, कोई जॉब वगैरह नहीं प्राप्त हो रही थी, तो जॉब वगैरह मिलने के चांसेस यहाँ पर बहुत इस महीने बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बात करेंगे आपके दाम्पत्य वैवाहिक जीवन की, तो केतु आपके यहाँ पर बैठे हैं। अन्य ग्रहों की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है, इसलिए एक तरफ से रिश्ते अच्छे रखने होंगे। अगर आप स्त्री हैं तो पति से अच्छे संबंध बनाकर रखिएगा, और आप अगर पुरुष हैं तो पत्नी से अच्छे संबंध आपको बनाकर रखने होंगे, अन्यथा विवाद होने और लड़ाई होने की संभावना रहेगी। फिलहाल में बाद में ठीक हो जाएगा, लेकिन इस चीज का आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी। बात करेंगे आपके भाग्य की, तो देखिए शुक्र आपके धन भाव पर बैठे हैं, तो भाग्य के द्वारा इस महीना आप धन बहुत अच्छा अर्जित करते हुए नजर आएंगे। अपने भाग्य के बदौलत से आपके धन में वृद्धि होती हुई नजर आएगी। जो धन में आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह आपके धन में उत्तम अच्छी वृद्धि आपकी होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपके ऊपर संभवतः ही पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके कैरियर की, बिजनेस व्यापार की। तो मंगल आपके लगन भाव पर केंद्र पर बैठे हैं, तो व्यवसाय के क्षेत्र में जो 2-3 महीने से खराब चल रहा था, इस महीने व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में काफी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी, तथा कैरियर में भी सुधार आपको देखने को मिलेगा। आर्थिक स्थिति आपकी जो बहुत दिनों से खराब चल रही थी, वह आर्थिक स्थिति में भी काफी सुधार आपको इस महीने आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ कोई सरकारी कार्य आपका बहुत दिनों से अटका हुआ था, तो वहां बनने के चांसेस इस महीना बहुत ज्यादा बन जाते हैं। कोई आपका गवर्नमेंट कार्य काफी लंबे समय से अटका हुआ था, तो वह आपका बन सकता है। तो ये प्रभाव आपके ऊपर इस महीना लगभग देखने को आपको मिलेगा। इस महीने क्या रेमेडीज करें, क्या उपाय करें? तो सबसे पहले शनिवार के दिन चौमुखा दीपक, 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। और चमड़े की वस्तुएं दान करें। साढ़े साथी का लास्ट अंतिम चरण आप पर चल रहा है, चमड़े का दान करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार क्लॉकवाइज, यानी सीधा घुमाकर आप जो है ना किसी मांगने वाले को दान करें या जल में प्रभावित करें, या फिर आप किन्नर को हरी चूड़ी हरे वस्त्र दान करें। इससे भी प्रभाव उत्तम अच्छा आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। शुक्रवार वाले दिन ध्यान दीजिएगा, शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। और उसी के साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, आप छोटी छोटी कन्याओं को आप जो है ना किसी देवी माँ का प्रसाद देवी मैया को चढ़ाकर छोटी छोटी कन्याओं को दूध से बनी हुई बर्फी का प्रसाद दें। इससे भी शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा पड़ता हुआ नजर आएगा। प्रभु से यही कामना करते हैं पूरा महीना आपका उत्तम रहे, अच्छा रहे। इसी के साथ आज्ञा चाहते हैं, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।